Hello students, how are you? I hope all of you will be quite well. बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मन लगा के कर रहे होंगे. Students, today I will teach you lesson 5 Little Birdie. This is a poem. First of all, I will tell you learning outcomes of this lesson. Students, all of you will be able to recite poem with proper rhythm, intonation and feelings. Students, look at this picture. बच्चों, इस चित्र की ओर देखिए. I hope your answer will be, मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर होगा, मैम this is a bird. You're right. Again, this is also a bird. ये भी एक चिड़िया है. Next, again one more bird. बच्चों, ये भी birds है. This is also a bird. तो आई होप आपका उत्तर ये होगा कि मैम इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं और लिखा भी हुआ है जो कि बहुत ही अलग अलग रंगों की हैं, अलग अलग शेप्स की हैं. तो स्टूडेंट्स, यू आर राइट. लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ. स्टूडेंट, टेल मी नेम्स ऑफ फ्यू बर्ड्स. बच्चों, आप हमें कुछ चिड़ियों के नाम बताइए जो आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं. योर आंसर विल बी, यही होगा कि मैम पैरेट. यू आर राइट. तोता तो घर में पालते हैं और सभी तोते को पहचानते हैं. स्पैरो, गौरैया, एक छोटी सी चिड़िया ब्राउन रंग की होती है, सभी उसको पहचानते हैं और उसके संरक्षण के लिए बहुत सारा ठोस कदम भी उठाए गए हैं. क्रो, अर्ली मॉर्निंग आपको क्रो की आवाज सुनाई पड़ती है. कौआ, कोयल, कौवे की ही तरह कोयल होती है और जिसकी आवाज बहुत मीठी होती है. हमिंग बर्ड्स, जहां कहीं बाग बगीचे हैं, पेड़ हैं, वहां आपको एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया हमिंग बर्ड जो देखने में बहुत सुंदर होती है और उसकी आवाज भी बहुत प्यारी होती है. हैन, मुर्गी सभी देखते हैं अपने आसपास. डक्स, जहां कहीं पॉन्ड होता है या पानी होता है वहां पे आप बत्तख भी देख सकते हैं. डब, फील्ड्स में आपको या थोड़ा बहुत पानी होता है वहां आपको डब भी देखने को मिल जाते हैं. तो बच्चों, इस तरह आप जो है मुझे उम्मीद है कि इन सब बर्ड्स को पहचानते हैं और जानते हैं. स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू लाइक बर्ड्स. बच्चों, आप चिड़िया क्यों पसंद करते हैं? योर आंसर विल बी, आपका उत्तर ये होगा, मैम वी लाइक बर्ड्स बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल एंड दे अट्रैक्ट अस. देयर साउंड अट्रैक्ट अस. तो आपका उत्तर ये हो कि मैम जो बर्ड्स हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, रंग बिरंगी होती हैं. और बच्चों, सिटीज में तो हम लोग चिड़ियाघर भी जाते हैं, वहां देश और विदेश की बहुत सारी अलग अलग रंगों की, अलग अलग प्रकार की चिड़ियों को हम सब देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है. उनकी आवाज हमें मोहित कर लेती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी हाउ मेनी हैव यू सीन अ नेस्ट. कितने बच्चों ने घोंसला देखा है? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव सीन द नेस्ट. बहुत अधिकतर बच्चों ने घोंसला देखा होगा. सो व्हाट यू सी इन द नेस्ट. तो बच्चों, आप घोंसले में क्या देखते हैं? यू सी एग्स. आप घोंसला देखते हैं कि पेड़ों पे चिड़िया बना लेती हैं, कभी कभी घर में चिड़िया जो है घोंसला बना लेती है पंखे के ऊपर या बालकनीज में. तो जब घोंसला बनाती है उसके बाद उसमें वो अपने अंडे देती है. What comes out of the egg?
एक्स बच्चों, अंडों से बाहर क्या निकलता है? लिटिल बर्डी कम्स आउट ऑफ द एग्स। छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे उन अंडों से बाहर निकलते हैं। डोंट यू फील एक्साइटेड टू सी देम? क्या आपको उनको देखने में बहुत ही अच्छा लगता होगा, बहुत ही एक्साइटेड फील करते होंगे? आई एम श्योर दिस इज वेरी एक्साइटिंग टू सी लिटिल बर्डी। और सबके लिए उन छोटे छोटे बच्चों को देखना बहुत ही एक्साइटेड होता होगा। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। अब जैसा कि मैंने बताया है कि चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला है, उसमें अंडों से दो छोटी लिटिल लिटिल बर्डी जो है निकल आए हैं और अपनी चोंच को खोले हुए हैं, और उनकी जो चोंच है वो अपनी मदर माँ की तरफ ऊपर है, और पास में ही उनकी मदर बर्ड जो है बैठी हुई है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू लेसन 5। दिस इज अ पोएम लिटिल बर्डी। तो आज हम आपको जो पोएम पढ़ाने जा रहे हैं और उसका नाम लिटिल बर्डी है। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज अ बर्डी? क्या आप जानते हैं बर्डी किसे कहते हैं? अ बर्डी मीन्स अ यंग वन ऑफ अ बर्ड। चिड़िया के छोटे छोटे प्यारे बच्चों को हम प्यार से बर्डी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज अ पोएम। अब मैं बताऊंगी कि आप पोएम से क्या समझते हैं। पोएम किसे कहते हैं? Poems try to express thoughts and feelings with the help of sound and rhythm. बच्चों, कविता के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को सुर, लय और ध्वनि के साथ प्रस्तुत करते हैं। Before reciting the poem, I will tell you about the composer of the poem. तो बच्चों, अब मैं आपको जिसने ये कविता लिखी है उनके विषय में कुछ बताऊंगी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो चित्र है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है और आपके द्वारा ही इस पोएम को कंपोज किया गया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज बोर्न ऑन अगस्त 6, 1809 इन समर्सबाय, लिंकनशायर, इंग्लैंड। His father was George and mother was Elizabeth Tennyson. Alfred Lord Tennyson was the most renowned poet of the Victorian era. बच्चों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो जन्म है, इंग्लैंड जो एक हमारी कंट्री है और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है लिंकनशायर, वहां पे एक छोटा सा विलेज समर्सबाई है, वहां पर हुआ था 6 अगस्त 1809 को। उनके पिता का नाम जॉर्ज था और माता का नाम एलिजाबेथ टेनिसन था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे विक्टोरियन एरा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि थे। स्टूडेंट, now I will open a book. Now I will recite the poem. All of you will listen very carefully. सभी बच्चे जो हैं पोएम को बहुत ध्यान से सुनेंगे and repeat after me, और कोशिश करेंगे उसको रिपीट करने की। Student, get ready. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say in her bed at peep of day?
Baby says like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. बच्चों, इस पोइम को हमने रिसाइट किया और वन टाइम मोर आई विल रिसाइट, एक बार और इसको रिसाइट करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे और इसको रिपीट करेंगे. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. Students, I have recited the poem. सबको बहुत मजा आया होगा और उम्मीद है कि सबने मेरे साथ इसको रिपीट भी किया होगा. Student, after reciting the poem, I will tell you about rhyming words. अब मैं आपको rhyming words के विषय में बताऊंगी. Students, rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. बच्चों, rhyming words जो होते हैं किसी भी पोएम या कविता की पंक्ति के अंत में आने वाले वो शब्द होते हैं जिसमें सेम साउंड अर्थात ध्वनि निकलती है. अब बच्चों, राइमिंग वर्ड्स जो हैं पोएम के लिखे हुए हैं, अब मैं आपको बताऊंगी. से, डे, अवे, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर. से, डे, अवे, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर. तो बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इन राइमिंग वर्ड्स को हम आपको पोएम में भी समझाएंगे. से, डे, अवे, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर. से, डे, अवे, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर. तो अब बच्चों, आपको अब तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल introduce you from new words and I will also tell you meaning of new words. A, L-I-T-T, L-E, little, L-O-N-G-E-R, longer. A little longer means थोड़ी देर और. S-T-R-O-N-G-E-R, stronger. Stronger means अधिक मजबूत. P-E-E-P, peep. Peep means झांकना. R-I-S-E, rise. Rise means उठना. L-I-M-B-S, limbs. Limbs means हाथ पैर. तो बच्चों, I have explained the meaning of new words. Now, students, I will tell you central idea of the poem. तो बच्चों, अब मैं आपको जो आपकी पोएम है उसका जो है सेंट्रल आइडिया समझाऊंगी. स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता में, इस पोएम में पोएट कहते हैं कि एक छोटा सा घोंसला है और उसमें बर्ड के छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपनी मदर माँ से कुछ कहते हैं. बच्चों, दिन का समय है
और वो अपने घोंसले से झांकते हुए कहते हैं कि मुझे उड़ना है, माँ मुझे उड़ने दो। चिड़ियों की जो माँ है वो बच्चों को समझाते हुए कहती है कि बर्डी, थोड़ा सा तुम आराम कर लो, जब तक तुम्हारे पंख मजबूत नहीं हो जाते। अर्थात अभी उनके पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि वो उड़ सकें। बच्चे अपनी मदर बर्ड की बात को मान लेते हैं और थोड़े समय के लिए आराम करते हैं और तब वो उड़ जाते हैं। बच्चों, लिटिल बर्ड की तरह ही एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, दिन के समय बिस्तर से झांकते हुए अपनी माँ से कहता है और उसी तरह बात करता है जैसे कि एक छोटी सी बर्डी अपनी माँ से, मदर से कहती है, माँ मुझे उठाओ, मुझे भी उड़ना है। मदर जो है बच्चे से कहती है, बेबी अभी सो जाओ, अभी थोड़ा आराम कर लो, जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर मजबूत नहीं हो जाते। अभी तुम छोटे हो और तुम्हारे हाथ पैर अभी मजबूत नहीं हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा और सोना चाहिए, अर्थात आराम करना चाहिए, और तब तुम चिड़िया की तरह उड़ सकोगे, अर्थात चल सकोगे। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बता दिया है और नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन। अब मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगी। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. In this poem, the poet says about little birdie. The little birdie is sitting in the nest. The little birdie asks her mother to let her fly away. What does little birdie say? छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? In her nest, जो कि अपने घोंसले में बैठी हुई है, at peep of day, और दिन में झांकते हुए बोलती है, Let me fly, मुझे उड़ना है, says little birdie, छोटी सी चिड़िया कहती है, Mother, माँ, let me fly away, मुझे उड़ने दो। Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. But mother of little birdie replies that she should rest for some time so that the little wings become stronger to fly. Little birdie flies away after taking rest. Birdie rest a little longer. जो मदर बर्ड है वो अपने बच्चों से कहती है, थोड़ा सा आराम कर लो। Till the little wings, जब तक कि तुम्हारे पंख are stronger, मजबूत नहीं हो जाते हैं। So she rests a little longer. तो छोटी सी चिड़िया अपनी माँ की बात को मानती है और वो आराम करती है। Then she flies away, और तब वो उड़ जाती है। What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says, like little birdie, let me rise and fly away. Like little birdie, little baby is lying on her bed and asking her mother that she should rise and move like a little birdie. What does little baby say? अब छोटा सा बच्चा क्या कहता है? In her bed, जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, at peep of day, दिन के समय वो झांकते हुए कहता है, baby,
सेज लाइक लिटिल बर्डी, बेबी कैसे कहता है, जैसे कि छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से आग्रह करती है, लेट मी राइज, मुझे उठाओ, एंड फ्लाई अवे, और मुझे उड़ने दो. बेबी sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. But the mother tells the little baby to sleep a little longer in her bed. The limbs of the baby will get stronger if she sleeps a little longer. Baby sleep. माँ बच्चे से कहती है, बच्चे सो जाओ, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और आराम करो, टिल द लिटिल लिम्स, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे अंग, हाथ पैर और स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाते हैं, अर्थात उनको मजबूत होने दो. इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वो थोड़े समय और सोएगी, आराम करेगी, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, बेबी भी जो है बर्डी की तरह उड़ सकेगी, अर्थात चल फिर सकेगी. स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड द पोएम. नाउ कम ऑन क्वेश्चन टाइम. स्टूडेंट्स, टेक आउट योर कॉपी, write down these questions and try to answer these questions in your own words. तो बच्चों, आप सभी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इन प्रश्नों को लिखिए और उनका आंसर देने की कोशिश करिए. मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर. छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है. She says to her mother, let me fly away. छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे उड़ने दो. सेकेंड क्वेश्चन, what does mother tell the little birdie to do? माँ जो है छोटी चिड़िया को क्या करने के लिए कहती है. मदर टेल्स द लिटिल बर्डी, माँ जो है छोटी चिड़िया को कहती है टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, कि उसे थोड़े और समय आराम करना चाहिए. क्वेश्चन 3, व्हाई डज लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम. छोटी सी चिड़िया को थोड़े और अधिक समय के लिए आराम क्यों करना चाहिए. आंसर, द लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम. छोटी सी चिड़िया को थोड़े समय के लिए आराम इसलिए करना चाहिए, सो दैट, जिससे द लिटिल विंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई, जिससे कि उसके छोटे छोटे पंख जो हैं वो और मजबूत हो जाएं और वह उड़ सके. क्वेश्चन 4, व्हाट विल हैपन इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर. बच्चों, क्या होगा यदि छोटा सा बच्चा थोड़े और समय के लिए सोता है, आराम करता है. द लिम्स ऑफ द बेबी विल गेट स्ट्रोंगर. जो बच्चे के हाथ पैर हैं वो और मजबूत हो जाएंगे. इफ द बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि बच्चा जो है थोड़े और समय के लिए सोता है और आराम करता है. स्टूडेंट्स, कम ऑन वर्ड पावर. Question is, give the rhyming words for each of the following word. बच्चों, this side few words are written, कुछ शब्द लिखे हैं और सेम राइम के वर्ड्स जो हैं आपको इधर लिखने हैं. फ्लाई, ट्राई, पीप, डीप, नेस्ट, रेस्ट, longer, stronger, rise, size. तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि सेम लेटर है, वाई वाई, साउंड भी सेम है, ई ई सेम लेटर्स एंड साउंड, एंड ई एस टी सेम लेटर्स हैं, इसलिए साउंड भी इनकी सेम है. इसी तरह लॉन्गर, ओ एन जी आर, आर आई एस सी, एस आई जेड ई, बट इसमें एस है, हेयर जेड, बट साउंड इज सेम. नेक्स्ट,
नेम्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द नेम्स ऑफ देयर यंग वंस। बच्चों चिड़ियों के जो नाम जो है बर्ड्स के दिए हुए हैं, आपको उनके यंग वंस अर्थात बेबीज के नेम्स को लिखना है। फर्स्ट इज DUCK डक, बेबी ऑफ डक इज कॉल्ड डकलिंग, DUCKLING। HEN hen means murgi, baby of hen is called chick, CHICK chick। OWL owl, baby of owl is called owlet। EAGLE eagle means barge, baby of eagle is called eaglet, EAGLET। SWAN swan means hunts, baby of swan is called cygnet, CYGNET। Peacock, PEACOCK peacock means more, baby of peacock is called peachick, PEACHICK। स्टूडेंट कम ऑन कंक्लूजन। और इस पोएम में हमने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? टू रिसाइट पोएम, पोएम को रिसाइट करना, फीलिंग्स ऑफ द पोएम, हमने कविता के भाव को पढ़ना सीखा, राइमिंग वर्ड्स जाने, नेम्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यंग वंस, और बहुत सी चिड़ियों के नाम और उनके बच्चों के नाम को जाना। अगेन चलिए रिसाइट कर लेते हैं एक बार रिवीजन में पोएम। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. बच्चों कम ऑन असाइनमेंट। अब हम जो है होमवर्क पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग्स एवरी डे। बच्चों कुछ चिड़ियों के नाम की आपको लिस्ट बनानी है जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, जैसा कि हम इस चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो बच्चों चिड़ियों की कुछ विशेषताएं यहाँ पे लिखी हैं और आपको उन्हें पहचानना है और ब्लैंक स्पेस में बर्ड का नाम लिखना है। इज अ बर्ड दैट हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेदर, एक ऐसी चिड़िया जिसके की बहुत ही सुंदर पंख होते हैं। राइट द नेम इन ब्लैंक स्पेस। बी अ बर्ड दैट स्लीव्स विद वन आई ओपन, एक चिड़िया जो एक आंख खोल के सोती है। राइट द नेम अ बर्ड विद अ लॉन्ग नेक, ऐसी चिड़िया जिसकी गर्दन लंबी होती है। अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, और कुछ चिड़िया ऐसी होती है जो उड़ नहीं सकती हैं। राइट द नेम इन दिस ब्लैंक स्पेस। अ बर्ड दैट फ्लाइज एट नाइट, और कुछ चिड़िया रात में उड़ती हैं। राइट द नेम। क्वेश्चन 3, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बच्चों सेंट्रल आइडिया आपको समझाया जा सकता है गया है, और यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसको लिखना है। स्टूडेंट तो बच्चों आपने बहुत कुछ इस कविता के द्वारा सीखा है। आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर एबल टू रिसाइट द poem with proper rhythm, intonation and feelings.